अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है काइनेमेटिक्स। यूनिट नंबर 2 है 9th फिज़िक्स क्लास की और सिंटैक्स बुक बोर्ड के हवाले से। और आज जो हम पढ़ेंगे काइनेटिक के बारे में और इसके जो है डेफिनेशन के बारे में, और ये कैसे लफ्ज़ जो है किसी लफ्ज़ से जो है जुड़ा हुआ है, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं कि कोई जो है फिजिक्स पे इस्तेमाल किए जाते हैं। When you throw a ball straight up in the air, जब आप जो है कोई बॉल जो है ऊपर फेंकते हैं तो how high does it go, वो कितना दूर जो है ऊपर चली जाती है बॉल। When a glass slips from your hand, अगर आपके हाथ में जो है गिलास स्लिप हो जाए, गिर जाए, how much time do you have to catch it before it hits and grounds, उससे जो है बचने के लिए आप कितनी जल्दी में जो है उसे गिलास को जो है कैच कर सकते हैं। ये एक फिज़िक्स है, ठीक है। ये फिज़िक्स में जो है हम इसे मेजरमेंट और मोशन जो है वो उसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये मज़ीद जो है फिज़िक्स में जो है ये क्वेश्चंस होते हैं और उसी को जो है यहाँ पे जो है हम डिस्क्राइब करेंगे। How will you describe the motion of the jet fighter? आप जो है कैसे जो है मोशन को डिस्क्राइब करते हैं। being being catapulted down the deck of an aircraft carries, जो अगर खुदा न खास्ता ये क्वेश्चन है, अगर कोई जो है एयर जो है क्राफ्ट होते है तो वो कितनी देर तक जो है नीचे गिरेगा, ठीक है। इसके टाइम ड्यूरेशन वगैरह स्पीड जो है ये काइनेमेटिक्स में बताया जाता है। तो दिस एंड सम अदर सिमिलर क्वेश्चंस यू विल लर्न टू आंसर इन दिस यूनिट। यहाँ पे जो है कोई और भी हमारे क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चंस हैं जो आपको इस जो है यूनिट में आंसर मिलेंगे, ठीक है। The branch of the physics which is related with the study of motion of object is called the mechanics. फिजिक्स की जो है ब्रांच जो है रिलेटेड है स्टडी के हवाले से, मोशन के हवाले से, उसे हम क्या बुलाएंगे? मैकेनिक फिजिक्स बुलाएंगे, ठीक है। इट इज़ डिवाइड इन टू पार्ट्स, जो है इसमें जो है दो पार्ट्स किए गए हैं। एक काइनेमेटिक्स है जो हम पढ़ रहे हैं और दूसरा है डायनामिक्स। ये हम आगे जो है चलकर ये पढ़ेंगे, ठीक है जी। द वर्ड काइनेमेटिक्स इज डाइवर्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड कैनिमिया, जो वर्ड जो है निकला हुआ जो है काइनेमेटिक्स वो जो है कैनिमिया से निकला है, विच मीन्स मोशंस। इसकी जो है मीनिंग जो है मोशन, ठीक है जी। काइनेमेटिक्स जो है वर्ड जो है किस वर्ड से निकला हुआ है? ग्रीक वर्ड से निकला हुआ है, कैनिमिया से, और उसका जो है मीनिंग, उसकी जो मीनिंग जो है मोशन हो, ठीक है। तो आगे चलते हैं। यहाँ पे डेफिनेशन है काइनेमेटिक्स की। काइनेमेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ machines which deal with the motion of object without reference of force which causes motion। काइनेमेटिक्स जो है एक ब्रांच है और मैकेनिक्स में जो है काम आती है। ये अक्सर तौर पे जो है फोर्स के हिसाब से जो है अप्लाई होती है काइनेमेटिक्स, ठीक है। कोई चीज़ है जो फोर्स पे अप्लाई हो तो जो है उसे हम काइनेमेटिक्स कहेंगे। मज़ीद जो है एग्जांपल के साथ जो है आगे हम पढ़ेंगे इसको। रेस्ट एंड मोशंस, रेस्ट क्या है और मोशन क्या है? रेस्ट आप यूजुअली ऐसे समझिए कोई आराम हो, कोई भी चीज़ हो एक ही जगह पे हो तो हम उसे रेस्ट कहेंगे। एंड मोशन जो है कोई मूवमेंट हो, कोई इस चीज़ की कोई वाइब्रेटी हो तो हम उसे मोशन कहेंगे। हैव अ लुक अराउंड इन योर क्लासरूम, आप अपने क्लासरूम में देखें। यू कैन ऑब्जर्व वायर्स थिंग्स लाइक अ टेबल, चेयर, बुक, etc ऑल और इन स्टेट ऑफ रेस्ट। आप अपने इर्द गिर्द माहौल में देखें। आप अपने जो है क्लासरूम में देख सकते हैं कि टेबल जो है, टेबल, चेयर, बुक जो है अपनी जगह
पे ही होते हैं, वो अपनी जो है पोजीशन चेंज नहीं करते, उसे हम जो है रेस्ट बोलेंगे। ठीक है, अ कार इज इन द स्टेट ऑफ रेस्ट विद रेस्पेक्ट टू ट्रीज एंड पुशेस अराउंड इट। आप देख रहे होंगे कोई 2.1 फिगर पे, 2.1 फिगर कौन सी है? ये है 2.1 फिगर जो है ये है। यहाँ पे आप देख रहे हैं एक कार है जो ट्रीज के नीचे खड़ी है और एक रेस्ट मोशन में है, कोई मोशन नहीं है इसमें। और इसमें जो है अगर मोशन होता तो ये मोशन ही कहते हैं, इसे रेस्ट नहीं कहते, क्योंकि ये स्टेट पे है, एक ही जगह पे है, तो हम इसे रेस्ट बोलेंगे। तो उसके बाद जो है दस रेस्ट कैन बी डिफाइंड एज, आप देख रहे हैं और तरीके से डिफाइन करें इसे। अ बॉडी इज सेड टू बी इन अ रेस्ट इफ इट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग्स। एक बॉडी जो है एक रेस्ट में है जो चेंज पोजीशन नहीं करती, उससे हम सराउंडिंग के हवाले से उसे हम रेस्ट बोलते हैं। उसके बाद ट्रेन इज अगर यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि एक ट्रेन है जो जो इर्द गिर्द माहौल में जो है, यहाँ पे जो है एक रेस्ट में खड़ी है, कोई पोजीशन से जो है इसकी मूवमेंट नहीं हो रही। ठीक है, कोई ट्रेन है मूवमेंट नहीं हो रही तो उसे भी हम रेस्ट ही कहेंगे। अगर उसके बाद जो है सराउंडिंग के हिसाब से जो है ट्रेन जो है मूवमेंट होगी तो हम उसे कहेंगे कि ये एक मोशन है और ये रेस्ट से मोशन तक आई है चीज़। ठीक है, ट्रेन। तो यहाँ पे इसका मतलब यही है कि ट्रेन है जो मैंने अभी यहाँ पे बताया। तो इस तरीके से जो है कोई रेस्ट, आप ऐसे समझो कोई भी चीज़ हो और एक ही जगह में हो, पोजीशन चेंज ना करें, तो उसे हम रेस्ट बोलेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। A body is said to be in a motion if it changes its position with respect to its surroundings. अगर कोई बॉडी है जो रेस्ट से जो है कोई रेस्ट बॉडी है, उसे जो हम कोई जो है फोर्स लगाते हैं तो वो अपनी जो है पोजीशन चेंज करती है, ना कि जो है सराउंडिंग जो है वो चेंज करती है। नहीं, जो है कोई चीज़ होगी, अगर कोई बस है, कोई भी चीज़ हो, वो एक जगह पे दूसरी जगह पे जाएगी, वो अपने खुद जो है वो उसमें मोशन है, ऐसे नहीं कि सराउंडिंग में हो। ठीक है, इसके बाद है रेस्ट एंड मोशन और रिलेटिव स्टेट। यहाँ पे रेस्ट एंड मोशन के बारे में पढ़ेंगे और रिलेटिव स्टेट हो। तो आप यहाँ पे नोट कर रहे होंगे फिगर 2.3 में एक बस है जो मूविंग कर रही है। ठीक है, रेस्ट से जो है एक मूविंग हो तो हम उसे रिलेटिव स्टेट कहेंगे। आगे हम जो है एग्जांपल की तरफ जो है पढ़ेंगे। यहाँ पे आप देखें कि नोबडी इन द यूनिवर्स इज इन द स्टेट ऑफ द एब्सोल्यूट रेस्ट और एब्सोल्यूट मोशंस। कोई भी चीज़ हो नेचुरली, यूनिवर्सली, तो वो एक रेस्ट में होती है। ठीक है, और यहाँ तो वो जो है मोशन पे होती है। इफ़ अ बॉडी इज़ एट रेस्ट विथ रेस्पेक्ट टू सम रेफरेंस पॉइंट एट द सेम टाइम्स। अगर कोई बॉडी जो है एक रेस्ट पोजीशन से है और उसके बाद जो है वो पॉइंट जो है एक जगह से दूसरी जगह चली जाती है, तो वो वहीं पे जो है एक मोशन होता है उसी बॉडी पे। It can also be in the state of the emotions with respect to the sum of other reference point. कोई मोशन जो है किस गाड़ी में या फर्ज करें कोई यहाँ पे बस है 2.3 फिगर में आप देख रहे होंगे कि एक मोशन में थी और एक रेस में थी और उसके बाद जो है मोशन में आ रही है, क्योंकि सारे लोग जो है गाड़ी में जो है बैठे हुए हैं। तो इस वजह से अभी जो है गाड़ी जो है बस अभी ये मूविंग करेंगी और उसे हम मोशन बुलाएंगे। तो ये आई होप ये आपको टॉपिक बहुत ही अच्छे तरीके में समझ में आया होगा। अगर ये टॉपिक आपको समझ में आया है तो वीडियो को कर देना लाइक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज़।